बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। निकाह कोर्स के हवाले से आज जो हमारा मौजू है वो है रिश्ते के लिए, निकाह के लिए लड़के का इंतखाब किस तरह किया जाए और किन बुनियादों पर लड़के का इंतखाब करें। अगर कोई ख़ातून, कोई लड़की अपने लिए शौहर का इंतखाब करना चाहती है, कोई आदमी अपने लिए दामाद का इंतखाब करना चाहता है, कोई लड़का अपने लिए बहनोई का इंतखाब करना चाहता है, तो वो क्या देखे, किन चीज़ों को सामने रखकर किसी लड़के को देखा जाए और उसको अपने जिगर का टुकड़ा, जिसको बेटी कहा जाता है, जिसे बहन कहा जाता है, वो उसके हवाले की जाए। आज अगर हम देखते हैं हमारे यहाँ शादी के लिए, रिश्ते के लिए, निकाह के लिए दो चीज़ों को मेयार बनाया गया है। अगर हमें लड़की का रिश्ता देखना है तो उसकी पहली और आखिरी शर्त यह है कि वो खूबसूरत होनी चाहिए। अगर हम किसी लड़के के तलाश में हैं तो हमारी जहन, हमारा माशरा और कुछ नहीं देखता। पहली बात यह है कि उसकी इनकम कितनी है, उसका बैंक बैलेंस कितना है। इन बुनियादों पर हम रिश्ते कर रहे हैं, हम रिश्ते दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा माशरा, हमारी फैमिली सिस्टम वो तबाह होता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की खूबसूरत नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़का कमाने वाला नहीं होना चाहिए, इनकम उसकी नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि बुनियाद ये नहीं होनी चाहिए। रिश्ता देना और रिश्ता लेने की जो बुनियाद है वो खूबसूरती नहीं होनी चाहिए कि बुनियाद खूबसूरती हो, बुनियाद इनकम हो। तो अगर ये नहीं होनी चाहिए बुनियाद, तो फिर क्या होना चाहिए? अब सवाल है कि फिर क्या होना चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा ख़तब इलैकुम, जब तुम्हारे पास कोई रिश्ता आ जाए, मन तरज़ौना, कि तुम राज़ी हो, तुम मुतमईन हो, दीनहु व खुलुक़हु, जो शख्स रिश्ता लेकर आया है उसके दीन पर आप मुतमईन हो कि वो दीनदार है, उसका किरदार अच्छा है, वो दीन पर अमल करने वाला है, वह खुलुक़हु, और उसके अखलाक अच्छे हैं। फरमाया फ़ज़व्विजूहु, तो तुम उसको रिश्ता दे दो, उसकी शादी करा लो, उसके साथ रिश्ता जोड़ लो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़े, तो ज़मीन में बहुत बड़ा फितना हो जाएगा, वह फ़सादुन अरीज़, और बहुत बड़ा फ़साद होगा। अगर दीनदारी की वजह से, अच्छे अखलाक की वजह से आप रिश्ता नहीं करते, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर ज़मीन में फ़साद होगा। फिर क्या होगा? मैं और आप देख रहे हैं, रिश्ते के वक्त बड़े बड़े गाड़ियां लेकर आए, कार लेकर आए, बड़ी बड़ी कोठियों में दावत की, बाद में पता चला वो तो किसी और की थी, वो तो किराए पे ली गई थी, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अब इंसान परेशान होता है, पछताता है कि ये मैंने क्या कर दिया। तो अजीज़ दोस्तों और भाइयों, ये वो बुनियादी गलती है जो आज हम कर रहे हैं। इंसान की आमदनी भी अच्छी होनी चाहिए, लड़की की आमदनी अच्छी हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लड़की खूबसूरत हो, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुनियाद दीनदारी होनी चाहिए। दीनदार हो, आमदनी अच्छी हो, बहुत अच्छी बात है। दीनदार हो, खूबसूरत हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सब कुछ हो और दीनदारी ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर आप सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की ज़िंदगियाँ उठाएं,
तो आपको वहाँ यही मिलेगा। कभी उन्होंने आमदनी इनकम नहीं पूछी, वो सिर्फ़ और सिर्फ दीनदारी देखा करते थे और ख़ुद जाके रिश्ता दे दिया करते थे। जिसके दीन से, जिसके किरदार से, अखलाक से मुतमईन होते थे, वो जाके ख़ुद कह दिया करते थे। बाज़ दफ़ा लड़की वाले ख़ुद कह देते थे कि अगर आपको रिश्ते की ज़रूरत है तो मैं अपनी बहन बेटी का रिश्ता आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये एक अच्छा माशरा था। सहाबा के बाद अगर आप ताबीन की ज़िंदगी उठाए, वहाँ भी आपको यही मिलेगा। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह जो रईस ताबईन है, बड़े ताबईन में से है, अकाबिर ताबईन में से है, उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया। किसका रिश्ता आया पता है? उस वक्त के जो बादशाह थे अब्दुल मलिक बिन मरवान, उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता, कौन सा बेटा? जो वली अहद था, उसके बाद उसने बादशाह बनना था, उन्होंने अपने बेटे वलीद का रिश्ता सईद इब्न मुसय्यब की बेटी के लिए मांगा, मगर सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने इनकार कर दिया। कौन है? 3 बर्रे आज़मों का बादशाह। आज अगर हमारे माशरे में किसी सदर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म के घर से रिश्ता आ जाए, किसी खान और चौधरी के घर से रिश्ता आ जाए, तो हम कितना फ़ख्र करते हैं कि फ़लाँ ने हमारी बेटी और बहन का रिश्ता मांगा। वक्त के बादशाह ने रिश्ता मांगा, इनकार कर दिया, और उसके मुकाबले में बेटी का रिश्ता किसको दिया? आप हैरान हो जाएंगे। एक शागिर्द अब्दुल्ला बिन अबी वदा, जो सईद इब्न मुसय्यब के शागिर्द हैं, उन्होंने देखा 2 दिन से शागिर्द आ नहीं रहा, मगर वो जो शागिर्द था वो क्लास की रौनक था, उस्ताद का अदब करने वाला था, तालीम व ताल्लुम में दिल लगाने वाला था। जब उस्ताद ने देखा मेरा शागिर्द, मेरा बेटा 2 दिन से नहीं आ रहा, पूछा तो बताया गया कि उनकी बीवी का इंतकाल हो गया है, वो ताज़ियत में मसरूफ़ है, लोगों की, लोग आ रहे हैं। सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह भी गए, अपने शागिर्द से ताज़ियत की और उनसे अर्ज़ किया, उनको पेशकश की कि अगर आपको शादी की ज़रूरत है, आपको रिश्ते की ज़रूरत है, तो मैं अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता हूँ। उससे पहले पूछा कि शादी का इरादा है? उसने कहा, ए उस्ताद मोहतरम, शादी का तो इरादा है, लेकिन मदीने में मुझसे ज़्यादा गरीब कौन है? बहुत मुश्किल से एक शादी हुई थी और वो घर वाली मरहूमा बन गई, मुझे अब कौन देगा? मुझे रिश्ता कौन देगा? सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने उनको रिश्ता दिया, बेटी का निकाह करवाया, और रात को खुद बेटी का हाथ पकड़ के जाके हवाले कर दिया। सिर्फ हवाले भी नहीं किया, कुछ पैसे भी दिए और कहा कि फारिग वक्त में इससे काम करो और इससे जायज़ और हलाल कारोबार करो। और अल्लाह करीम ने फिर उनके कारोबार में बरकत अता फरमाई। अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, वालिदैन, ये ज़िंदगियाँ हमारे सामने हैं, हमारे बड़ों की, हमारे जिनके नक्शे कदम पे हमें चलना था, उनकी ये ज़िंदगियाँ हमारे सामने है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम खोखलेपनों में चल रहे हैं। कितने बड़े बादशाह का रिश्ता आया, उन्होंने इनकार कर दिया। आज हमारी शादियां उस वक़्त तक हो ही नहीं सकती जब तक हम खूब फसाद न करें, खूब हंगामे न करें। और ख़ास तौर पे लड़की के रिश्ते के लिए जाने से पहले हम मुतालबे करते हैं, हम लिस्टें देते हैं कि जहेज़ में ये दे देना, ये दे देना, या वो क्या दे सकते हैं। इससे बड़ी बेगैरती और क्या हो सकती है? भाई, जो भी है, ये सारी जिम्मेदारी मर्द की है। मर्द जब शादी करने जा रहा है तो क्या घर की चीज़ें पूरी करना ये उसके बस में नहीं है? और वालिदैन भी मजबूर हैं, और बाज़ दफ़ा मजबूर नहीं है, जब भी लोगों को दिखाने के लिए बहुत बड़ी रकम,
जहेज़ के ऊपर लाखों रुपए खर्च करके बेटी को दे रहे होते हैं, सामान दे रहे होते हैं। ओ भाई, अगर इतना ही शौक़ है बेटी के साथ हमदर्दी करने का तो वो रकम उसके शौहर को दे दो, उसकी आधी दे दो कि इस पे आप कारोबार कर लो। वो कारोबार भी कर लेगा, आपके पैसे भी आपको वापस लौटा देगा बाद में। लेकिन हम रस्म और रवाज में इतने अंधे हो चुके हैं कि हमारे घरों से सुकून ख़त्म हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहता हूँ, किस शख्स को दूँ, क्या देखूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये शख्स इस काबिल है कि मैं इसको अपनी बेटी का रिश्ता दूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि एक चीज़ देखो, जिसको तुम रिश्ता देना चाहते हो वो शख्स अपने से छोटों के साथ, कमज़ोरों के साथ उसका अखलाक क्या है। बड़ों के साथ तो हर एक जी करता है, मालदार अपने से बड़े के साथ हर बंदा आप करता है, ताकतवर के सामने हर बंदा जी करता है। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उसके बारे में तहकीक करो, अपने से कमज़ोर, अपने से छोटे, अपने से लो लोगों के साथ वो उसका किरदार क्या है। कमज़ोरों को भी इज़्ज़त देता है, नहीं करता, एहतराम करता है, नहीं करता। अगर वो शख्स कमज़ोर और अपने से छोटे लोगों को इज़्ज़त करता है तो उसको आप अपनी बेटी का रिश्ता दे दो, इसलिए कि जब वो उन लोगों की इज़्ज़त और इकराम करता है तो वो आपकी बेटी का भी इकराम करेगा। अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है, ये जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है आप ख़ुद भी सुने और आगे लोगों तक पहुंचाएं। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।